देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और लोकसभा 2024 के पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, जबकि इनमें से 1618 उम्मीदवारों के चुनाव हलफनामे का एडीआर ने विश्लेषण किया है। इनमें 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 16% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी से सर्वाधिक दागी प्रत्याशी हैं 36 और कांग्रेस के 34 प्रत्याशी दागी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहले चरण के कुल उम्मीदवारों में से 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनकी औसत संपत्ति करीब 4.51 करोड़ रुपए है। इनमें से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो एडीआर की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पहले चरण के सभी प्रत्याशियों का एडीआर ने करीब से अवलोकन किया, विश्लेषण किया। इस दौरान तमाम कई बड़ी बातें निकल के सामने आई और सबसे ज्यादा दागी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, पहले चरण के लिए एडीआर ने जो विश्लेषण किया है वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, क्या कुछ बड़ी बातें एडीआर की रिपोर्ट में कही गई हैं? एडीआर का इंतजार सबको रहता है। इस बार भी जो फर्स्ट फेज के जो कैंडिडेट है, जिनकी संख्या 1625 है, उनमें से 1618 कैंडिडेट है, उनका विश्लेषण किया है। उनमें साफ तौर से दिखाई देता है कि करीब 450 ऐसे कैंडिडेट है जो करोड़पति, इनकी औसत आय जो है वो 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है। सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के नाम पाया गया है, जिनके पास 716 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो जाहिर तौर से धन बल और बाहुबल का जो खेल चुनाव में होता रहा है वो साफ तौर से दिखाई देता है। दागी उम्मीदवारों की बात करें, हर पार्टी विशेष रूप से दूरी बना के रखती है, लेकिन जब भी चुनाव पास आता है तो नजदीकी साफ तौर पर दिखने लगती है। जितने दागी उम्मीदवार हैं क्योंकि जो वोट परसेंटेज है उसको प्रभावित कर सकते हैं, जो किसी पार्टी विशेष के हक में जा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको टिकट देने में कोई भी पार्टी कोताही नहीं बरतती है। आरोप सबके ऊपर लगते हैं, लेकिन फिर भी जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं दागी उम्मीदवार है उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन देखिए अभिनव, इस रिपोर्ट में एक हैरान कर देने वाला जो आंकड़ा निकल के सामने आया वो ये है कि जो पार्टी लगातार सार्वजनिक मंचों से, जिस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, हमारे राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखने को मिलती है, उन्हीं पार्टी के सबसे ज्यादा दागी कैंडिडेट है पहले चरण में। देखो मुस्कान, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो 23 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि दूसरी पार्टियों में थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन पर बीजेपी की सरकारों में तमाम तरह की जांचें चल रही थी, तो बीजेपी में शामिल हो गए, तो उनमें जो जांच थी ठंडे बस्ते में चली गई। 3 ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो क्लीन चिट दे दी गई। तो जाहिर तौर से पार्टियों की बात जो है, जो भ्रष्टाचार, जो बड़े बड़े मंचों से बात कहती है कि भ्रष्टाचार से दूरी बना के रखते हैं, भ्रष्टाचारियों का खात्मा करने के लिए कृत संकल्प है। उनके संकल्प पत्र में भी ये लिखा है कि भ्रष्टाचारियों को जड़ से बिल्कुल नस्तिनाबूद कर देना है। इसके बावजूद भी चुनाव जब भी आता है तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि बाहुबल या धन बल के जरिए कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जो बीजेपी है वो भी इससे अछूती नहीं है। तमाम ऐसे आरोप जिन कैंडिडेट के ऊपर है, बड़े बड़े संगीन आरोप हैं, उनको भी टिकट देने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। और जाहिर तौर से इसका फायदा भी कहीं ना कहीं पार्टियों को होता रहा है। तभी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है कि उनके जरिए कहीं ना कहीं जो इलाकाई जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जा सके और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसे लोग जब शासन सत्ता में पहुंचते हैं तो इसका और ज्यादा गलत फायदा उठाते हैं। वो अपने रसूख से तमाम चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन इससे कोई भी अछूता नहीं है। और एडीआर की रिपोर्ट ये साबित करती है कि बदलाव ज्यादा नहीं हुआ है। सभी पार्टियों की नजदीकियां दागियों से बनी हुई है और दागियों बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखिए अनुराग, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रही थी तो उन्होंने दागी उम्मीदवारों के लिए भी कई तमाम बड़ी बातें कही थी कि जितने भी दागी उम्मीदवार हैं उनको अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 3 बार मीडिया के जरिए देनी होगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात अहम पार्टियों के लिए कही गई थी कि अगर उन्होंने किसी दागी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। अब जब एडीआर की रिपोर्ट सामने आ गई है तो क्या तमाम पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब भी देंगी क्या? देखिए, ऐसा तमाम बार होता रहा है कि जब भी चुनाव अनाउंस हुए उसके बाद एडीआर के सर्वे रिपोर्ट आती रही है और हर बार यही रस्साकसी होती है कि दागी उम्मीदवार सामने आते हैं और पार्टियां फिर चुप्पी साध लेती है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार टिकट बांट चुकी होती है टिकट बदलने वाली कोई बात नहीं रह जाती है।
जिस तरह से तमाम जो प्रत्याशी हैं, उनके हक में तमाम रैलियां बीजेपी की स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ऐसे में वो दूरी तो बना ही नहीं सकते हैं। और प्रत्याशी अगर बदलते भी हैं तो अपने फायदे के लिए बदलते हैं, ताकि जो वोट बैंक है उनका बना रहे। उनको सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा सीटें जो है उनसे जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए। उससे ये नहीं देखते हैं कि उसकी छवि कैसी है, ईमानदार है, कर्मठ नेता है, किस तरीके से पब्लिक के बीच उसका क्या ओपिनियन है। सबसे बड़ी बात है, उनको सीट जीतनी है, सरकार बनानी है, और उसी को लेकर के सारी रस्साकसी होती है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जो दागी उम्मीदवार है वो अपना इश्तेहार लगाए, लोगों को बताएं कि उनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं। एक बार नहीं, 3 बार ये कहा गया है कि 3 बार उनको विज्ञापन देना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, बताना होगा कि उनके ऊपर किस तरह से आरोप लगे हुए, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये भी उनको सबके सामने रखना होगा। लेकिन होता हर बार वैसा ही है कि चुनाव हो जाता है, उसके बाद लकीर लोग पीटते रह जाते हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट साबित करती है कहीं ना कहीं कि दागी जो उम्मीदवार है उनको पूरा मौका दे रही है हर पार्टी, और कहीं ना कहीं हर उससे दूरी बनाने की बात कही जाती है, उससे कोई दूरी नहीं बनाई जाती है। और जिस तरह से आरोपी जो लोग हैं वो बाहर आते हैं और तमाम तरह के जो फायदे उठाते हैं, तमाम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े माफिया है जो भी विधायक बने, सांसद बने और तमाम अपनी कुर्सियों का दुरुपयोग करते रहे, वो हमको इस बार भी देखने को मिलेगा। क्योंकि साफ तौर पे जो दूरी बनाने वाली बात है वो कतई दिखाई नहीं देती। इलेक्शन कमीशन सख्त जरूर दिखाई देता है चुनाव में, लेकिन चुनाव के होते होते कहीं ना कहीं पार्टियां उसका फायदा उठा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।